नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार 8 मई को सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। दोनों ही मंत्रियों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़कों के दबाव को झेलने लायक बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सभी सड़कों को यातायात क्षमता बढ़ाने बेहतर हेतु आपको बताते चले राज्य में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने नितिन गडकरी से ऋषिकेश बाईपास परियोजना की स्वीकृति देने के अलावा बिहारीगढ़ में रोशनाबाद तक 33 किलोमीटर लंबी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने देहरादून शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए भी बिंदाल और रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को NH7 से लूप के रूप में स्वीकृत किए जाने का भी आग्रह किया है। सड़क परियोजना की स्वीकृति का अनुरोध, राज्य की प्रमुख योजनाओं पर की गई चर्चा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध, राज्य की प्रमुख योजनाओं पर की चर्चा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, जहां राज्य की परियोजनाओं की स्वीकृति का अनुरोध किया गया। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर आंतरिक सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए। वही इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण परिस्थानों और बांधों और ऊर्जा संयंत्रों के लिए सुरक्षा के विशेष ध्यान दिए जाए। साथ ही सीएम धामी ने शासन प्रशासन और पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। राज्यों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जाएगी। अस्पतालों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध हो। नागरिक सुरक्षा दल और सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध हो। नागरिक सुरक्षा दल और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बचाव और राहत कार्य के लिए परीक्षण किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को भी सूचनाओं के साथ सतर्क रहने को कहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, शासन प्रशासन पुलिस को अलर्ट के निर्देश। तो वही भारतीय सेना के सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के रुड़की में भी जश्न देखने को मिला, जहां बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां बांटी और भारत माता के जयकारे लगाए। विधायक बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन यदि कोई देश भारत को छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आज का नया भारत ऐसा ही है, या तो किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। तो इस बात को साकार सिद्ध करते हुए सिंदूर ऑपरेशन जो नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना ने चलाया, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है। और जो कांड हुआ था पहलगाम का, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। तो वहीं भारतीय सेना के सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत संवेदनशील जिलों की चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसमें उत्तराखंड का धार्मिक और संवेदनशील जिला हरिद्वार भी शामिल है। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि हरिद्वार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सोशल मीडिया की सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि अफवाहें फैलाकर किसी तरह की
सामाजिक अशांति न फैलाई जा सके। तौर पर संवेदनशीलता है और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नज़र रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से क्या सर अपील करेंगे ऐसे मौक़ों पर? लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में न आए, बहकाने में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो वही पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। हर की पौड़ी जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर मार्ग पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। एसपी और सीओ ने युद्ध अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और सुरक्षा के किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, इसके भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बताते चले सीसीटीवी निगरानी, बैरिगेटिंग, मेटल डिटेक्टर और चेकिंग पोस्ट के जरिए कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने इसे युद्ध जैसी सतर्कता करार दिया है। साथ ही आपको बताते चले सभी को सतर्क रहने के आदेश भी दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, लेकिन एहतियातन सभी आवश्यकता कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश में संत समाज आपको खुलकर भारत सरकार और सेना के समर्थन में सामने आ गया है। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी पुरी महाराज ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नाकाम हरकतों और आतंकवादी गतिविधियों को लंबे समय तक सहन किया है, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया। स्वामी आदि योगी पुरी महाराज ने एक बयान कहा, जो हालात आज बने हैं वे पाकिस्तान की ही देन है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर साफ कर दिया कि हम परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया तो वह दिन दूर नहीं जब उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बागडोर संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि देवादिदेव महादेव का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए देश पाकिस्तान जैसे ये निस्त नाबूद होने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सब के निर्णय वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता को, जन जन को इस समय इस युद्ध में अपनी मानसिक तन मन धन से तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युद्ध मात्र देशों के बीच नहीं है, यह संस्कृति का युद्ध है, यह सभ्यता का युद्ध है और यह मानवता का युद्ध है। क्योंकि जहाँ मानवता को बार बार तार किया जाता है, मानवता का बार बार हनन किया जाता है, आज भारतवर्ष उस मानवता के जो भी विरुद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। और सही बात यह भी है कि इस समय भारतवर्ष के साथ में सिर्फ भारत की जनता ही नहीं, अपनी तो पूरे विश्व की जनता साथ खड़ी है। पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। तो ये अपने आप में लीडरशिप की बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और यह भी कहना चाहूँगा कि समस्त नागा फौज, समस्त सन्यासी, समस्त साधु समाज
पूरे भारत के साथ है, तन मन धन से साथ है, हर रूप में एकत्र है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो वहीं हरिद्वार के रियासी इलाके में देर रात गुलदार घूमता दिखाई दिया। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की तस्वीरें कैद हुई। खौफ में लोगों ने वन विभाग को सुरक्षा की गुहार लगाई। सूचना पर वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किया। साथ ही आपको बताते चले लगातार प्रयास जारी है। रियासी इलाके में गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वन विभाग ने गुलदार की तलाश अब शुरू कर दी है। रियासी इलाके में दिखा गुलदार, लोगों में डर का माहौल। साथ ही लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग मौके पर मौजूद, साथ ही गुलदार की तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपकी सीसीटीवी कैमरे में की टीवी स्क्रीन पे, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद गुलदार रियासी इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले, रियासी इलाके में गुलदार के घूमने से सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा नज़ारा कैद, जिससे लोगों में खौफ का माहौल। साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और गुलदार की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोशनाबाद पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल और आयोजन किया, जिसमें एसएसपी प्रेमचंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में जिले के सभी थानों में जवानों ने हिस्सा लिया और भीड़ नियंत्रण के रणनीतियों का अभ्यास किया गया। साथ ही ड्रिल में जवानों ने चेतावनी देने और आपको बताते चले कि एसएसपी ने जवानों की फिटनेस जांची और सतर्क रहने के निर्देश दिए। अभ्यास के दौरान सामने आई खामियों को मौके पर ही सुधारा गया। एसएसपी ने की अध्यक्षता में हुआ ड्रिल। भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों पर किया गया अभ्यास, साथ ही जवानों की फिटनेस का भी आकलन किया गया। ड्रिल के दौरान पुलिस ने की ये मॉक ड्रिल, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जवानों की फिटनेस को भी आंका गया। भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों का यह अभ्यास, पुलिस ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। एसएसपी की अध्यक्षता में हुआ ये मॉक ड्रिल। तो वहीं हरिद्वार में गुरुवार शाम तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। जिला अस्पताल परिसर में डेंटल ओपीडी के पास लगा एक बड़ा आम का पेड़ अचानक भरभराकर गिर गया। पेड़ गिरने से डेंटल ओपीडी की दीवार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में उस वक्त कोई वहां मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। बारिश और आंधी के बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है। परिसर में सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर। जिला अस्पताल पर गिरा पेड़, जिसके चलते दीवार गिर पड़ी और आपको बताते चले कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। तो वह उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही बदलते मौसम का मिजाज तीर्थयात्रियों के लिए चुनौती बन गया है। खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बारिश और बर्फबारी के चलते स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बताया गया है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही बारिश का सिलसिला जारी है, जो बीते एक सप्ताह से थमा नहीं है। विभिन्न राज्यों में आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम से जुड़ी नियमित जानकारी दी जा रही है। प्रशासन ने मेडिकल टीमों को भी हाई अलर्ट कर रखा है। चारधाम में मौसम बना चुनौती। केदारनाथ यमुनोत्री में स्वास्थ्य श्रद्धालुओं ने को मिला मौसम अपडेट।
तो वहीं पहाड़ों के देवता के रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा धर्म नगरी हरिद्वार पहुंची है, जहां डोली को हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड में मां गंगा के स्नान कराकर डोली को विधिवत पूजा अर्चना की गई। साथ ही विश्व शांति की और देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृति भाषा का उन्नयन की कामना की गई है। पारंपरिक ढोल दमाई और नगाड़ों की थाप पर शुरू हुआ यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिमालय की आरती तैयार करना है। पूर्व मंत्री प्रसाद निथानी ने बताया कि अब 348 धाम चिन्हित किए जा चुके हैं और लक्ष्य 1000 धामों की पहचान कर उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाना है। ये यात्रा 5 जून को वैशाल पर्वत टिहरी गढ़वाल में समाप्त होगी। आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ देवी देवताओं का कण कण में वास है, कदम कदम पे वास है। हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो है उसको 26 साल से 1000 तीर्थों का उनका संकल्प है और उससे क्या है कि हमारे देव उत्तराखंड जो प्लान हो रहा है प्लान भी रुकेगा, ये जो बंजर है वो भी सब ठीक होगा और बहुत बड़ा फायदा व्यवसाय की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा हिमालय ये सब फायदा होगा ना इसमें। तो लोग रहेंगे जब तो बचेगा, लोग नहीं रहेंगे कहाँ से बचेगा। पहले तो लोगों को रखना है, यहाँ प्लान हो रहा है, प्लान रोकना है और जो गए हुए उनको वापस बुलाना है। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली धर्म नगरी देव हरिद्वार में पहुंची है। ये इस बार 26वें वर्ष की यात्रा पर है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उन धामों के अलावा 1000 यहाँ पर धाम बने, 1000 संस्कृति के विद्यालय खुले, 1000 ध्यान केंद्र बने और मुख्य रूप से इस समय जो डोली का जो इन उद्देश्यों के साथ साथ एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए, क्योंकि हिमालय बचेगा तो सब कुछ बचेगा। इस यात्रा के माध्यम से हम इस समय पूरे प्रदेश में हिमालय की आरती का संदेश देना चाहते हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा 2025 को सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी क्रम में एसडीएम जितेंद्र कुमार ने परिवहन संभागीय विभाग का औचक निरीक्षण किया। ये कार्यवाही ग्रीन कार्ड बनाए जाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद की गई थी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौके पर दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जांच की, लेकिन इस दौरान कोई अनियमितता सामने नहीं आई। कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की शिकायतें दोबारा आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे ये निरीक्षण किया गया था और इसमें ये शिकायत थी कि ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उसके एवज में कुछ दलाल जो है वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो जिसका औचक निरीक्षण किया गया। तो मौके पर तो ऐसी कोई बात नहीं पाएगी। हमने कुछ ऐसे ड्राइवर से भी बात करी जिनके ग्रीन कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उनसे जो फीस निर्धारित है वो। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 8 मदरसों को सील कर दिया है। ये कार्यवाही तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के तहत की गई, जिसे पथरी बादशाहपुर और धनापुर इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों पर कार्यवाही की गई उनके पास ना तो वैध पंजीकरण था, ना ही कोई मान्यता से जुड़े दस्तावेज। अधिकारियों ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और इनको पूर्व में नोटिस भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा दिए गए थे और नोटिस का कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया संतोषजनक, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है और 8 मदरसों पे की कार्रवाई। देखिए, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद प्रमाणित जो मदरसे होते हैं वही लीगली चल सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास नहीं होता उनके लिए कार्रवाई की जाए। जब देखिए, कुछ मदरसों ने शायद अप्लाई किया है, ये पूरी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही दे पाएंगे कि कितने मदरसों ने अप्लाई किया हुआ है, जानकारी मेरे पास।
तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दी कि एक महिला ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की चप्पलों से पिटाई कर दी। ड्रामा देखकर राह चलते लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सड़क पर दिखा यह हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने की चप्पलों से पिटाई। अपनी बेटी की प्रेम प्रसंग के चलते किया सड़क पर चप्पलों से की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर अब मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत वक्तव्य जारी किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर आरएसएस ने पोस्ट साझा किया है जिसमें लिखा है कि पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के पश्चात पाक प्रायोजित आतंकवादियों एवं उनके समर्थक पारंतरण पर भी किया जा रही निर्णायक कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदू यात्रियों के नृशंस हत्याकांड में आहत परिवारों एवं समस्त देश को न्याय दिलाने हेतु हो रही इस कार्यवाही के समूचे देश के स्वाभिमान एवं हिम्मत को बढ़ाया गया है। साथ ही हमारा यह भी मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर की जा रही है सैनिक कार्यवाही देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य कदम है। वही राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश तन मन धन से देश की सरकार एवं सैन्य बलों के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तानी सेना के तहत भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक बस्ती क्षेत्र पर किए जा रहे हमलों की हम निंदा करते हैं और जो इन हमलों का शिकार हुए उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनौतीपूर्ण अवसर पर समस्त देशवासियों से आह्वान करता है कि शासन एवं प्रशासन के तहत दी जा रही सभी सूचनाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ इस अवसर पर हम सबको अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु ये सावधानी रखनी है। भारत पाक के बीच तनाव जारी। आरएसएस आपको बताते चले जारी किया ये वक्तव्य। भारत पाक के बीच तनाव जारी जिसमें आपको बताते चले कि आरएसएस ने जारी किया है वक्तव्य। सैन्य बलों का किया हार्दिक अभिनंदन। को बताते चले ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्यवाही का सैन्य बलों का अभिनंदन किया गया। आरएसएस ने जारी किया यह वक्तव्य। पाकिस्तान द्वारा की गई कायरतापूर्ण हरकत के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया सफलतापूर्वक। साथ ही आपको बताते चले आरएसएस ने जारी किया वक्तव्य। साथ ही सैन्य बल का धन्यवाद भी किया है, हार्दिक अभिनंदन किया है। आपको बताते चले भारत पाक के बीच तनाव जारी है। साथ ही आरएसएस ने पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहत ये वक्तव्य जारी किया गया है। भारत पाक के बीच तनाव लगातार जारी है जिसके चलते आरएसएस ने जारी किया ये वक्तव्य। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन भी किया। तो भारत पाक के बीच तनाव लगातार जारी। आरएसएस ने जारी किया वक्तव्य। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन भी किया। साथ ही पाकिस्तान द्वारा को बताते चले जो अटैक किए जा रहे हैं उनकी निंदा की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।